अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ। आज के सेशन की क्लोजिंग जो है 786 पॉइंट के नुकसान के साथ हुई है। वॉल्यूम निस्बतन ज़्यादा रहा है, अगर हम कल से उसका मुकाबला करें तो तकरीबन 40% वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी कुछ पैनिक सेलिंग का आंसर भी हो सकता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारा इस वीकेंड पे प्रोग्राम हुआ था, जो हमारा पहला लेक्चर था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से, और इस लेक्चर की कुछ तस्वीरी झलकियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। और इसमें आप जो मेरे साथ दूसरे साहब को देख रहे हैं वो ज़कीउर रहमान साहब हैं, हेड ऑफ़ साउथ और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के, और इन्होंने जो है हमें मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से एक ओरिएंटेशन दी। और बाकी हमारा तकरीबन 4 घंटे तक का सेशन था, 3.5-4 घंटे का, जिसमें हमने ट्रेडिंग के हवाले से सवालात के भी जवाबात दिए, और किस तरह ट्रेडिंग करनी है, और क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, और क्या क्या सर्विसेज हम आपको इस ज़िम्मे में दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ों की आगाही हमने दी। और इस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया गया है, जो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप जो व्हाट्सएप है उस पे वो शेयर की जाएगी। वो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे शेयर नहीं होगा, वो सिर्फ जो हमारे साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उसके साथ मज़ीद वीडियोस और ऑडियोस और इन पर्सन लेक्चर जो हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी ख़त्म होने में इसको शायद मैं समझता हूँ 15 दिन से 1 महीना लगेगा, जब आप लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं कल के सेशन के हवाले से, कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, कल के सेशन में सबसे पहले अहम बात तो ये है कि आज का सेशन का स्टार्ट तो अच्छा था, मगर एंड अप बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। और अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट कॉल जो आपको भेजी गई थी, तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि एक्साइटमेंट से दूर रहना होगा, और जो एक्साइटमेंट एतमाद के वोट को लेके लोगों ने तारी कर ली थी, उसके हवाले से मैंने कुछ समझाया था कि एतमाद का वोट जो है ले लेना बड़ी बात नहीं थी, अगर नहीं मिलता तो बड़ा नुकसान होता, ले लेने से कोई एक्साइटमेंट नहीं पैदा होगी। ये बात मैंने आपको स्क्रिप्ट कॉल में ख़ास तौर पे बावर की थी, और आई होप कि आपने देखा ही होगा मार्केट का आगाज़ हुआ, क्योंकि हम मार्केट में कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन हमें कतई तौर पे नहीं थी। 300 पॉइंट की उम्मीद थी, और मार्केट उससे ज़्यादा 500-550 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद फिर हमने मिड डे कॉल में आपको बताया, जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हो चुकी थी, कि 46,029 का लेवल अगर मार्केट सरवाइव नहीं करती है तो मार्केट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आप देखें तो 46,029 का लेवल जो है 12 बजे से बहुत पहले टूट चुका था, मेरे ख्याल में अराउंड 11 सवा 11 बजे वो लेवल टूट चुका था। तो हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई अच्छी मूव बनेगी। तो इसलिए अब आने वाले सेशन में हम क़तई तौर पे पुरुम्मीद नहीं रहेंगे बुल्स के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक मार्केट 45,755-720 के नीचे है, इसमें मंदी का रुझान बरकरार रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल क्या होना चाहिए जिससे जो मौजूदा स्लाइड है इसको रोका जा सके, तो वो 45,488-443 है। अगर मार्केट कम से कम इस लेवल के ऊपर रुक जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर बेहतरी तो अभी नहीं होगी, मगर स्लाइड रुक सकती है। अगर बेहतरी की बात करें तो हमको 45,755 के ऊपर इंडेक्स को लेके जाना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम रिस्क मैनेजमेंट देखें इसका, तो सीधी बात यह है कि 44,845-820 जो है ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जो तकरीबन 200 पॉइंट की दूरी पर है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर इसके नीचे मार्केट कल ट्रेड करती है तो एग्रेशन ऑफ बियर कंटिन्यू होगा। आज जितनी सेलिंग तो नहीं होगी, मगर बहरहाल एग्रेशन रहेगा, और मार्केट 44,340 तक जा सकती है। अगर इस वक्त हम बियर्स मोमेंटम को गेज करें
تو یہ تقریباً 44,258 125 تک کا مومنٹم بنا سکتی ہے. اور ان لیولز پہ پھر ہم کو چاہے وہ 44,340 ہو یا 44,258 125 ہو, یہاں پر ہم پریشر کو دیکھتے ہوئے اپنی ایکیومولیشن کر سکتے ہیں ان اسٹاک کی جن کو خاص طور پہ اسکرپٹ کال میں میں نے بتایا تھا آپ کو, جو کل کی اسکرپٹ کال میں بتایا تھا کہ یہ بڑی اچھی سپورٹ لیول کے پاس ٹریڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ آج دیکھیں گے کہ مارکیٹ اتنا گرنے کے باوجود ان میں اتنی گراوٹ آپ کو نہیں ملے گی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ خاص اسٹاکس آپ کو ریکمینڈ کیے گئے تھے. میں کوشش کروں گا انہی کو آج ریپیٹ کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے وہ کون سے اسٹاک ہیں. اور بہرحال 44,845 کے نیچے ہم مندی کو اسی طرح چلتا ہوا دیکھیں گے. 44,340 ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوگا اور پھر ایٹ دا موسٹ 44,258 125 تک. اچھا, اب میں نے یہاں پر ایک چیز اور ہے جو کہ کیا ہو اگر مارکیٹ کے اندر ہم کوئی ہائپر بگننگ دیکھیں. تو دیکھیں جی, مارکیٹ کے اندر اگر ہائپر بگننگ اگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ قطعی طور پہ اس پہ وہ مت کیجیے گا, یہ مت سمجھیے گا کہ مارکیٹ جو ہے بولش ہو گئی. قطعی طور پہ نہیں, یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ مارکیٹ بولش نہیں ہوگی. مارکیٹ بولش اس وقت ہوگی جب اگر میں یہ کہوں کہ 725 کا جو لیول آپ کو دیا ہے, اگر اس کے اوپر مارکیٹ رکنا شروع کرے, سسٹین کرے, تو پھر ہم کہیں گے ہاں مارکیٹ نے اب بیئرس کی جو وہ تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہے. بیئرس کی جو پاور ہے, اس سے پہلے بیئرس کی پاور ایگزاسٹ نہیں ہو رہی. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. تو بس یہی ٹوٹل آج کی ہماری کال ہے, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالات سے نمٹنے کی ہمت دے. اور آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب ایسے حالات مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی دوسرا آپشن موجود ہو ٹریڈ کرنے کا, جیسا کہ کموڈیٹیز یا فوریکس ہے, تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا جناب, بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. اللہ حافظ.